दुनिया के देशों में तेल गैस का हाल क्या है और तेल गैस से वो देश क्या कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले नेपाल। पिछले 18 दिनों में पेट्रोल की कीमत 45 रुपए बढ़ चुकी है। यहां सरकारी दफ्तरों में 2 दिन की छुट्टी और 5 दिन काम का नियम लागू है। जमाखोरी रोकने के लिए रसोई गैस सिलेंडर आधे भरे हुए बेचे जा रहे हैं। श्रीलंका, ईंधन बचाने के लिए 1 दिन की सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। तेल संकट से निपटने के लिए सरकारी दफ्तर अब सिर्फ 4 दिन खुल रहे हैं। परिवहन सेवाएं भी सीमित की गई हैं। कुछ जगहों पर स्कूल कॉलेज भी बंद है। बांग्लादेश, पूरे देश में दुकानें और शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे बंद करने का नियम है। इसके अलावा दफ्तरों में कर्मचारियों के काम करने के लिए घंटे घटा दिए गए। पूरे देश में दफ्तर अब सिर्फ 9 बजे से 4 बजे तक ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, तेल बचाने के लिए इस्लामाबाद में सार्वजनिक परिवहन मुफ्त किया गया, जबकि सबसे ज्यादा आबादी वाले पंजाब में विशेष छूट दी जा रही है। इसके अलावा कई सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 4 दिन ही काम हो रहा है। तमाम सरकारी वाहन खड़े कर दिए गए हैं। कई जगह स्कूल भी बंद कर दिए गए। थाईलैंड, सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान 26 से 27 डिग्री तक सीमित कर दिया गया है। बिजली खपत कम हो। रात 9 बजे के बाद विज्ञापनों वाली होर्डिंग्स की लाइटें बंद करना अनिवार्य है। वियतनाम में देखिए, यहां पेट्रोल की कीमतों में 50 से 70% की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद गैर जरूरी यात्राओं पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का नियम लागू कर दिया गया। फ्रांस में व्यावसायिक इमारतों में रात के समय लाइटें जलाना प्रतिबंधित किया गया। परिवहन और कृषि क्षेत्रों के लिए विशेष ईंधन अनुदान लागू किया गया है। ये अलग अलग देशों में अभी से तैयारियां की गई हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या फिर एलपीजी सिलेंडर की हालत हो। आपको बीड लिए चलता हूं। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए जरा, ये है बीड की तस्वीर। बीड में प्रोटेस्ट हो रहा था, सियासतदान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लिए चलता हूं देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में देखिए जरा क्या हालात हैं। दिल्ली में सिलेंडर की लाइन थी, लंबी चौड़ी लाइन सिलेंडर लेने वालों की लगी हुई थी। ये सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही, उसका एक सच ये है। ये अमेठी की तस्वीर है। ये जमाखोरी की गई थी, सिलेंडर पकड़े गए हैं अमेठी से। सरकार का कहना है जो आपको लाइन लगानी पड़ रही है उसके पीछे एक वजह यह भी है कि लोगों ने सिलेंडर स्टॉक कर लिए, जमाखोरी शुरू कर दी है और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि तेल के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मूज पर ईरान ने भारत के लिए कोई नाकेबंदी नहीं की। भारत के लिए तेल वाले जहाज लगातार हॉर्मूज पार कर रहे हैं। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत के लिए हॉर्मूज खुला हुआ है। अब तक भारत के लिए तेल गैस लाने वाले 9 जहाज हॉर्मूज पार कर चुके हैं। पिछले 2 दिनों में एलपीजी ला रहे भारतीय झंडे वाले 2 और जहाज हॉर्मूज पार कर गए। इन दोनों जहाजों के नाम ग्रीन संघवी और ग्रीन आशा है। ग्रीन संघवी 25 नाविकों के साथ 46,000 मीट्रिक टन गैस लेकर आ रहा है और जबकि ग्रीन आशा 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस भारत लेकर आ रहा है। माना जा रहा है ये दोनों जहाज 23 दिनों में भारत तक पहुंच जाएंगे और इनके अलावा एक और जहाज जग विक्रम भी हॉर्मूज पार करने की कतार में लगा है। ये एलपीजी टैंकर नौसेना के निर्देश के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करेगा। दरअसल हॉर्मूज को पार करने वाले भारतीय जहाजों को